Let's Mike News at 5। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली रीटेस्ट परीक्षा को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। समिति ने कहा है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया तय समय पर ही पूरी की जाए और इस मामले पर उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति के समक्ष ये जानकारी दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है और वो इस समस्या को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सीबीएसई और केंद्र सरकार पर ऑन स्क्रीन मार्किंग को बिना पर्याप्त तैयारी के लागू करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लाखों छात्रों को भ्रम, तनाव और मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जाखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीएसई अब स्कूल प्रिंसिपल्स के जरिए ओएसएम के समर्थन में वीडियो बनवा रहा है, जो नुकसान की भरपाई का प्रयास है। साथियों नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से सीबीएसई के छात्र ओएसएम प्रक्रिया से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं, उनके परिवार असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आनन फानन में लाई गई और बिना किसी ट्रेनिंग के लाई गई। छात्रों की बहुत सारी शिकायतें हैं, ब्लर स्कैनिंग होना, उनकी प्रॉपर कॉपियों की जांच नहीं होना, और बहुत सारे छात्रों की तो ये भी शिकायत है कि कॉपियां जांच ही नहीं की गई है। बहुत सारे छात्र जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनने वाली थी, लेकिन उनकी कॉपियां सही से नहीं जांची गई और उनकी परसेंटेज बहुत कम बनी है। आज जो है शिक्षा मंत्री ने और सीबीएसई ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं ओएसएम के सपोर्ट में जो है वीडियो बनाएं और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनाएं। ये इस मामले को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सीबीएसई का ओएसएम का फेल्योर जो है पूरे देश के सामने आए। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 150वीं पासिंग आउट परेड के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और फिलहाल ये केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये बेंचमार्क स्थापित किया है कि भारत उकसावे का जवाब किस तरह देता है और कैडेट्स को अपने करियर की शुरुआत से ही इस मानक को अपनाना चाहिए। We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border. As regards the information warfare, what has been brought out, victory is always in the mind, it's not on the ground. आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसी तारीख से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था। इसके जरिए शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन जागरण का काम किया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio